आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने यही बोला है कि हम जो है ईरान का तेल ले लेंगे और उसके बाद ईरान का तेल निकालेंगे, हम खड़ग आइलैंड पे जाएंगे और तेल निकाल के उससे पराठे बनाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी एक चीज़ भूल गए हैं कि किस तरीके से ईरान ने उनके अवाक्स को उड़ा दिया, उनके E3 सेंट्री को उड़ा दिया है, सुल्तान एयरबेस पर हमला किया है। तो आप ये मान के चलिए कि ग्राउंड इन्वेजन तो होने ही वाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ग्राउंड इन्वेजन तो होगा ही। इनका जो 82nd एयरबोर्न यूनिट है वो लैंड कर गया है। अभी 3,500 के करीब जो हैं मरीन्स हैं, उसमें और भी स्पेशल ग्रुप्स हैं, मतलब 2200 के करीब मरीन्स हैं, बाकी कमांडोज हैं, स्पेशल फोर्सेज हैं। तो ये सब मिलजुल कर जो हैं वो ईरान में खड़ग आइलैंड लेने जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि हाँ, हम उनका तेल ले लेंगे और हम खड़ग आइलैंड लेंगे। अब किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, हम खड़ग आइलैंड ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये कोई खतरनाक, ये एक डेंजरस बात है। देखिए, दो पार्ट्स में लेक्चर होगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप प्लानिंग कर रहा है और क्या प्लान है अमेरिका का। अब मोटिव क्लियर लग रहा है, जैसे अमेरिका हमेशा रिसोर्सेज के पीछे भाग रहा है, शायद यही मोटिव था खड़ग आइलैंड लेने का ही, ये इतना जो इन्होंने तामझाम किया है। बट फिलहाल हालात खराब हो चुके हैं। यूके ने इजराइल से बोला है कि आप लेबनान को छोड़ दीजिए। क्यों भैया, सदर्न लेबनान को छोड़ दो। उसके बाद अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार मुताबक खामेनी के लिए बोल रहे हैं कि या तो मर गया है या बैड शेप में है। तो मुताबक खामेनी ने एक वीडियो जारी किया है। तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन युद्ध जो है वो और भीषण होता जा रहा है। कल मैंने बताया भी था कि अब युद्ध का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और ये डेंजरस होगा। ठीक है, भारत क्वाइट है, भारत को चुप ही रहना चाहिए। तो बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो खड़ग आइलैंड है, ठीक है, यहाँ पे है ना 8 किलोमीटर दूर, कि मैंने आपको बताया भी था कि सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ से ये ईरान की लाइफलाइन है। बेसिकली ईरान सब कुछ यहीं से ही जो है वो निकालता है, मतलब पूरा का पूरा, कहते हैं ना कि तेल, एनर्जी सब यहाँ से जाता है। एक लद्दाख आइलैंड है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। अच्छा, ये देखिए, यही यहां गोल ये है कि फुल ऑन इसके इन्वेजन नहीं होगा। बता रहे डोनाल्ड ट्रंप की एक फाइनल ब्लो होने वाला है। दिस इज अ फाइनल ब्लो, कि हम एक आखिरी वार करेंगे ईरान के ऊपर और सब खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए, ये जर्मनी वाली स्ट्रैटेजी है। देखिए जर्मनी क्या करता था वर्ल्ड वॉर 2 में। पहले क्या होता था ना कि आप सोल्जर्स भेजते थे, उसके पीछे अपने टैंक्स भेज रहे हैं, बाकी सारी चीजें भेज रहे हैं। पहले एयरप्लेन्स तो थे नहीं। वर्ल्ड वॉर 1 में भी आपको प्लेन्स बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 में उस तरीके के प्लेन्स थे नहीं, फाइटर जेट्स। तो अभी क्या है कि जर्मनी ने इसको उल्टा कर दिया। जर्मनी ने क्या किया, पहले टैंक्स भेजे, पहले सब निस्तना नाबूद कर दिया, फिर यहां पे बूट्स, जो सोल्जर्स थे, बूट्स ऑन ग्राउंड गए। यानी कि पहले जो है टैंक से उन्होंने तबाह किया और उसके बाद सोल्जर्स आए। यही आजकल की स्ट्रैटेजी है कि पहले जो है एयर रेड्स करो, पहले ग्राउंड को खत्म करो, पहले इनके सारे की इंस्टॉलेशंस पर हमला करो और उसके बाद सोल्जर्स भेजो। क्योंकि विदाउट सोल्जर्स आप उस पर्टिकुलर एरिया को नहीं ले सकते। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहली बधाई दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने 13,000 टारगेट्स पर मारा है और अभी 3,000 और बचे हुए हैं, यानी कि पूरे ईरान पे बम बरसा दी है। ईरान कह रहा है कि नर्क में तुम्हारा स्वागत है, वेलकम टू हेल माय दोस्त, ये नर्क है और हम तुमको बताएंगे कि ये क्या होता है। आ जाओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। और ये सच भी है। ये बार बार वॉर एक्सपर्ट इस्तीफे दिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट में, और ये चेताया गया है कि भाई ये बहुत डेडली साबित होगा। बट इनका पागलपन खड़ग आइलैंड को लेकर, तेल को लेकर इस कदर बढ़ गया है कि अब कुछ रास्ता जो है वो नहीं दिखता है। तो वैसे तो फाइनल ब्लो ही बोला है कि लिमिटेड रेट्स है यहाँ पे, है ना। अब लिमिटेड रेट्स में क्या आएगा, खड़ग आइलैंड को लेंगे ये, ठीक है, ये हो सकता है कि यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट फुल ऑन इन्वेजन भी कर दे। वो डिपेंड करेगा, वो स्टेप 2 होगा। अभी स्टेप 1 तो अभी तो फाइनल अप्रूवल भी नहीं हुआ है। स्टेप 1 तो यही है ना कि पहले देखें, अभी तो मरीन से उतरे हैं खाली, अभी आगे जाएंगे नहीं जाएंगे वो भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक ये भी है कि शायद प्रेशर टैक्टिक्स है, ठीक है, कि प्रेशर बनाने की कोशिश है कि अब देखो भैया बूट्स ऑन द ग्राउंड हैं और देख लो अगर हमने एक बार साइन कर दिया तो ये अंदर घुस जाएंगे। तो ये क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। दूसरा यहां पे देखिए खड़ग आइलैंड जो मैंने आपको बताया। तीसरा यहां पे लिमिटेड रेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, ताकि शिप्स जा सके। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि 20 अमेरिकन शिप्स को इन्होंने जो है वो पास दे दिया है और अब डील होने ही वाली है, इस तरीके की बातें चल रही हैं। उधर पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और वो इशकदार गिर गए, वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, बड़ा बट से गिरे, बहुत तेज गिरे भाई, हड्डी टूट गए होंगे, कूल्हे टूट गए होंगे। तो यही चीज है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो यहाँ पे लद्दाख आइलैंड है उस पर कंट्रोल करे।
एक यहाँ पे आइलैंड अबू सलीम नहीं, मैं आपको बता, अबू सलीम बोल रहा हूँ, वो तो भाई गैंगस्टर था, अबू मूसा करके, ठीक है। अबू मूसा जो है ये गल्फ जो है वो क्लेम करता है, बट ईरान का कंट्रोल है, उस पर भी कंट्रोल लिया जा सकता है। और उसके बाद अगर ये चीजें सक्सेसफुल होती हैं, ठीक है, तो फिर और ये जो ईरान में की इंस्टॉलेशन है, जो की इनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, देखिए जाहिर सी बात है ब्रीफिंग होती है, और ब्रीफिंग में बताया गया होगा कि जब तक हमारे सोल्जर्स ईरान में नहीं उतरेंगे तब तक रिजीम चेंज नहीं होगा। तो उसमें यह भी होगा कि देखिए कुछ चीज़ें तो हम एयर रेड से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सोल्जर से जाके ख़त्म करेंगे। अब देखिए वेनेजुएला में जो स्ट्राइक हुई थी, हाईली एफिशिएंट कमांडो थे, वहाँ पे खुद बोला जा रहा था कि भाई सोनिक बॉम्ब्स यूज़ हुए थे, वहाँ पे सोल्जर्स आए, इससे पहले हमको कुछ पता चलता वो हमको मार पीट के चले गए, पलक झपकते 5 मिनट के अंदर अंदर 80-90 मार दिए। तो ये जो सोल्जर्स हैं इनका एलीट ग्रुप है, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को इसको बचाना चाहिए, बचा के रखिए भाई, ये आपका खजाना है, आप इसको क्यों ही, एक गोली लगती है बस शहीद होने में, एक गोली में नाम रोशन हो जाता है, तो क्यों वो गोली आप खिला रहे हैं, कोई और गोली दे दीजिए। लेकिन यहां पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दुनिया को गोली दे रहे हैं, और अपने सोल्जर्स को, यूनिट को बचाइए, सोल्जर्स को बचाइए, ताकि जो है वो आप काम कर सके। आप अभी क्यूबा में भी मिशन करेंगे, ऐसा लग तो रहा है कि क्यूबा में भी ये जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो ये पूरा के पूरे सिनारियो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब दोस्तों आगे क्या होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, युद्ध रुकेगा 31 मार्च, मैंने भविष्यवाणी की थी कि मार्च तक युद्ध रुकना चाहिए, वो काफी हद तक सफल हुआ, क्योंकि ये बोल तो दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, बैक चैनल डिप्लोमेसी इज ऑन, बातचीत चल रही है, बट हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं। देखिए बात ये है, समझिए, दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बना रहे, ये एक सिंपल टैक्टिक्स है, सिंपल स्ट्रैटेजी है। इसमें होता क्या है कि पहले आप हमला करेंगे, फिर आप पॉज करेंगे, दोनों पॉज करेंगे, और उसके बाद दोनों हमला करेंगे, ताकि दोनों ये बताएंगे कि हम फर्स्ट, हम प्रेशर बना रहे हैं। मतलब एक तरीके से ईरान, बातचीत बिल्कुल चल रही है बट हमले नहीं रुके, ये प्रेशर टैक्टिक्स है कि पहले कौन झुकेगा, क्योंकि देखिए लोगों को भी तो केटर करना है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान में जो है वो आम जनता लड़ने के लिए तैयार है। ये जो रिजीम चेंज की बात कर रहे थे वो बिल्कुल एकदम इट्स नॉट ऑन द कार्ड्स एट ऑल, ठीक है। और 6.5 लाख जो है ईरान में है सैनिक, और वहां पे इराक से भी जो है वो मिलिशियाज आ रहे हैं, हुतीज और हिजबुल्ला ने पार्ट ले लिया। अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं है, बट अगर कुछ मिस कैलकुलेशन होती है तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा, एक भी शिप यहाँ पे जाने नहीं देगा। आप बमबारी करके इसको खोल सकते हैं, लेकिन उसमें लग जाएगा टाइम, और जब देखिए वैसे भी ज़्यादातर प्लांट्स बंद पड़ गए हैं, उनको शुरू करने में ही 1-2 महीने लग जाएंगे। मैं बताता रहा हूँ कि बनाना बहुत आसान होता है, बिगाड़ने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड। तो यही चीज़ है, एक बिल्डिंग बनाने में, घर बनाने में कितना टाइम लगा होगा ईरान में, एक घर बनाने में, एक अच्छी खासी बिल्डिंग बनाने में 1-2 साल लग जाते हैं, बढ़िया बिल्डिंग, और उसको तबाह करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, एक बॉम्ब गिरेगा खेल खत्म। तो डोनाल्ड ट्रंप तबाह करने पे तुले हुए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट होना है, उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से उसकी हम बात करेंगे आराम से, कि किस तरीके से मिलियंस जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आ गए हैं और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होना है। फिलहाल अभी ये है, जब दूसरा पार्ट कि अगर अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं वो ग्राउंड पे उतरते हैं तो उनका क्या होगा, इसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों पे को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। बाकी फाइनेंशियल फ्रीडम का जो हमारा कोर्स है उसकी क्लासेस परसों से होगी, 400 रुपये का कोर्स है, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, आखिरी के 2 दिन है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।